मैं कुछ बातें संक्षिप्त में रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। आज हमारे झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए ऐसी आपदा, ऐसा संक्रमण एक बड़ी चुनौती लेके आता है। और अभी हमें अपने सीमित संसाधनों से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराना है। हमें विभिन्न राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को भी लाना है और जो मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी आजीविका के लिए संसाधन भी हमें जुटाने हैं। आपको पता है कि 85% से अधिक लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और यहाँ का मुख्य रोजगार खेतों से ही जुड़ा है, मजदूरी से ही जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही आज के इस संक्रमण में लगभग उद्योगें बंद हैं। खोलने का लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये महामारी नए नए चेहरे लेकर देश के सामने आ रहा है। देश और राज्य मिलकर कई तरीके से इस संक्रमण से निजात पाने के रास्ते ढूंढ रहा है। ऐसे स्थिति पर लोगों को और ग्रामीण क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए सरकार ने कुछ नए कार्य योजना तैयार की है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पेड़ का पट्टा भी दिया जाएगा और ये पट्टा जीएम लैंड पर भी हो सकता है, जमीनों पर हो सकता है, व्यक्तिगत जमीन पर भी हो सकता है और सरकारी जमीन पर भी लगे पेड़ों के लिए क्या उनका पट्टा दिया जा सकता है। आज हमारे बड़े बड़े सड़कें राज्यों में बने हैं, बन रहे हैं, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में। और आपको पता है कि इन सड़कों के लेफ्ट और राइट जो जमीनें होती हैं उसमें कुछ हिस्से सड़क के ही अंतर्गत उन जमीनों को रखा जाता है। उन जमीनों में भी पेड़ लगाकर उन पेड़ का पट्टा गरीब परिवारों को दिया जाएगा और उस पेड़ की रखरखाव करने के लिए भी उनको जिम्मा देते हुए उनको रोजगार दिया जाएगा। आज बूढ़े बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाओं के पास जो रोजगार नहीं होता है, जो उनको रोजगार कहीं नहीं मिल पाता है। आमतौर पर ये धारणा है कि बूढ़े बुजुर्गों को मिट्टी कटाई में नहीं कर पाते हैं तो उनको नहीं देते हैं लोग काम। तो ऐसे स्थिति पर वो उन फलदार वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं। और रक्षा करना क्या है? दिन भर
बैठे रहना है, कोई जानवर ना खा ले उस वृक्ष को, अगर पानी के अभाव है तो उसमें पानी देना है। इस तरीके के काम उन बुजुर्गों को, उन वृद्धाओं को, उन विधवाओं को दिया जाएगा। और 5 साल तक उस वृक्ष को, उन सभी पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग भी सरकार करेगी। इसके लिए जब ये वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो जो एक आकलन है, तीन साल के अंदर से ही, 3 साल बीतते बीतते उस परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी भी प्रारंभ हो रही। ये हमें निश्चित रूप से अस्थायी स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए सृजन करना है। इसके दिशा में हम लोगों ने ये योजना प्रारंभ किया है और इससे निश्चित रूप से ये जब राज्य में फलदार वृक्षों का जब एक लंबा सिलसिला लगने का प्रारंभ होगा और जब फल आने लगेंगे तो इससे राज्य के अंदर एक नई साइकिल प्रारंभ करने की सरकार की योजना है, जिसको हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। इस योजना से आने वाला समय में राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग उद्योग को भी एक बल मिलेगा और वो एक आगे का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस की हम तैयारी कर रहे हैं। फल तो तभी लगेगा ना जब हम वृक्ष लगाएंगे। जब फल देगा तो फल का प्रोक्योरमेंट भी होगा, उसके लिए बाजार स्थापित होंगे और प्रोक्योरमेंट होने के बाद उन फलों का प्रोसेसिंग भी होगा। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिटें भी लगेंगी। तो ये एक सिर्फ पेड़ लगाओ और उसकी रक्षा करो, उसके माध्यम से सिर्फ उनको आय उपलब्ध कराना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है। इसके पीछे एक लंबी उद्देश्य है सरकार की, जो आपको आने वाला समय में राज्य के अंदर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की एक लकीर खींचने की एक हमारी प्रयास है, जिसके माध्यम से हम आज ये ऐसी कार्य योजनाओं को ले रहे हैं। आपको पता है राज्य में कुपोषण का भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर एक कहा जा सकता है राज्य के ऊपर कलंक है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बहुत जल्द हम इस राज्य को कुपोषण से भी मुक्त कर सकते हैं। तो ये सरकार की सोच, ये काफी आने वाला समय में राज्य के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली योजना है और इसको सिर्फ गांव के अंदर तक ही ना देखें। इसकी जो अब आप चेन देखेंगे तो इतनी लंबी इसके पीछे चेन है कि जिसको हम समय दर समय उस कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे और राज्य को आगे विकास के पथ पर ले चलेंगे। दूसरी योजना वीर शहीद पोटो हो खेल योजना। मुझे लगता है कि यहां बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार मित्र हैं। पोटो कौन है ये लोग कम जानते हैं और आपको मालूम होगा कि ये राज ऐसे ही वीरों का राज रहा है और
भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर जैसे, शेख भिखारी जैसे लोगों का तो हम लोग आमतौर पर नाम जानते हैं, लेकिन इस राज्य में इतने वीर शहीद लोग हैं जिनका नाम स्मरण रखना भी कठिन है। इसी कड़ी में ये जो वीर लड़ाका हमारे पोटो हो के नेतृत्व में 1830 के दशक में तत्कालीन सिंहभूम में ये आदिवासी समुदाय के लोगों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। इनके नेतृत्व में कई महान योद्धा जिनका नाम नारा हो है, मगुनी नायक है, तोपायो हो है, कोचे हो है, बरदान हो है, पांडुआ हो हैं, जाटो हो हैं, जोंको हो हैं, ऐसे कई वीर लोग हैं। आज 2 जनवरी को हम सेरेंसिया शहीद दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को जगन्नाथपुर के सेरेंसिया में हमारे इस वीर पोटो हो को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी दे दी गई। आज कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इस राज्य का इतिहास के बारे में भी सिर्फ कागज कलम के माध्यम से नहीं, कई उत्साहवर्धक कार्यक्रमों के माध्यम से भी उनका इतिहास बताया जा सकता है। उनको अपने पीढ़ियों को, अपने पूर्वजों को पहचान रखने में मदद मिलेगी। इसके तहत हम लोगों ने पूरे राज्य में पंचायत स्तरों पर खेल के मैदान बनाने का निर्णय लिया है। और आपको पता है इस राज्य में खेल की असीम संभावनाएं हैं। आज एक सीमित संसाधन में हमारे इस राज्य के कई छात्र छात्राएं देश दुनिया में अपना नाम कमा चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य अलग होने के बाद भी इन खिलाड़ियों के प्रति बहुत ज्यादा विचार नहीं हो पाया। और इस खेल के मैदान के पीछे भी एक लंबी हमारी सोच है। ये सिर्फ गांव में रोजगार देने ही तक हम सीमित इस योजना को भी नहीं रख रहे। इसके पीछे उसके पीछे आप देखेंगे तो इस कई कड़ियां आपको नजर आएंगी जो खेल की दिशा में ये राज्य आने वाला समय में पंजाब हरियाणा की तरह बल्कि उससे भी आगे जाने की क्षमता रखता है। आज हमारे इस राज्य में लड़कियों का भी एक जो खेल जगत में उनकी जो रुचि है वो किसी से छुपी नहीं है। आज चाहे तीरंदाजी हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, और आज निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे लोग जो खेतों में प्रैक्टिस कर देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, आज उनको आने वाला समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने का हम लोगों ने पहला कड़ी ये प्रारंभ किया कि ग्रामीण स्तर तक में खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे। लगभग हमारे सभी प्रखंड स्तर में स्टेडियम हमारे पास लगभग हैं बने हुए। जिला स्तर में तो निश्चित रूप से हर जिला में खेल का स्टेडियम है। और इन कड़ियों को हम पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला और जिला से राज्य तक जोड़ेंगे और राज्य से लेकर दुनिया तक इसको ले जाने का हमारा प्रयास है। आज खेल के मैदान के अभाव में हम खिलाड़ियों को खेल सामग्री, खेल संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते।
आज बेहतर मैदान होगा, उनके पास वहाँ ये न्यूनतम ज़रूरत की चीज़ें हैं, वहाँ शौचालय की व्यवस्था, वहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था आदि अगर हम उपलब्ध कराएं तो आज हमारे नौजवान इधर उधर भटकने को छोड़कर खेल के प्रति अपनी रुचि में हिस्सा लेंगे और हम आने वाले समय में इनके लिए एक नई व्यवस्था के तहत इनको खेल के रास्ते से देश के विकास की भूमिका में जोड़ने का हमारा लक्ष्य है और इसको लेकर आज हम लोगों ने ये वीर शहीद पोटो हो खेल योजना प्रारंभ किया है और आने वाले समय में जो हमारी सोच है कि खेल के माध्यम से अब आने वाला समय में नौकरियों में भी हम आरक्षण देने का काम खिलाड़ियों को देने का करेंगे। तीसरी योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। योजनाएं तो बहुत चलती हैं, चेक डैम बनता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे डैम वगैरह बने, लेकिन आज आप देखेंगे कि आज इतने वर्षों से डैम बन रहे हैं, तालाबें खोदी जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ आज के दिन में भी राज्य सूखाग्रस्त से त्रस्त है। जैसे कि हमारे पदाधिकारियों ने आपको बताया कि हम लोगों को एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है। ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के पीछे भी हमने एक लंबी सोच रखी है। आज हम लोग का निश्चित रूप से इस जल संरक्षण के माध्यम से, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सारा पानी बह के नीचे चला जाता है। हमारा लक्ष्य है कि 1 एकड़ के खेत में बारिश के समय जल संरक्षण की क्षमता लगभग 5 लाख करोड़ लीटर में वृद्धि कराने की है और इससे निश्चित रूप से राज्य के अंदर जो भूमिगत जल है, जिसकी लगातार उसका उपयोग कर बोरिंग के माध्यम से उसमें कमी आती है, उन सबों में कमी आएगी, तालाबें नहीं सूखेंगी और जो बंजर भूमि है, हजारों एकड़ बंजर भूमि हमारे राज्य में है, उन सभी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। और ये अधिकतर आपको पता है कि गढ़वा, लातेहार, पलामू, ये इलाका लगभग ये हमेशा से पानी के अभाव में ये क्षेत्र रहे हैं और इन्हीं क्षेत्र से हमारे नीलांबर पीतांबर वीर पुरुष आया करते हैं। उधर से ही ये अपना संघर्ष लोगों ने जारी किया था, इसलिए हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि का योजना को नाम दिया है, ताकि आने वाले समय में पलामू, गढ़वा, लातेहार को पानी के अभाव से हम रोक पाए। अब राज्य सरकार इस तीनों योजना के माध्यम से आने वाला समय में लगभग 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन होने की संभावना है। और राज्य के जो मजदूर होंगे हमारे, उनके खाते में लगभग जितने भी जो ये 25 करोड़ मानव दिवस सृजन होगा, उसमें 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान
होने की संभावनाएं हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अभिसरण करते हुए तीनों योजनाओं में अगले 5 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस संबंध में हमारे सभी विभागीय पदाधिकारी लोग इसको और विस्तृत रूप में इसका आकलन किया जा रहा है कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकेगा। इसलिए सभी यहाँ सहयोग पत्रकार मित्रों से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संबंधित सरकारी एवं अनुबंध कर्मियों से इन सभी योजनाओं को सफल बनाने के लिए अपील करता हूं। संकट की इस घड़ी में हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग पूरी ईमानदारी से एवं तत्परता से इस काम को करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सभी लोगों को प्रणाम। उम्मीद करते हैं सब लोग सेफ और सिक्योर हों, सब लोग स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। और आज जो है फेसबुक लाइव मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे कर रहा हूँ और आप लोगों से चाहता था कि मैं साझा करूं। हालांकि शुरुआत के ही दौर से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हर एक प्रयास कर रहे हैं जो बिहार के बाहर जो फंसे हमारे शर्मवीर जो कोरोना के योद्धा हैं, मज़दूर जो हैं, प्रवासी मज़दूर जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको बिहार लाने का काम हो। इसके लिए चाहे तन मन धन जो लगे हम लोग पूरी तरीके से लगाए हुए हैं। और आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि एक गाइडलाइंस आया है जो कि गृह मंत्रालय का है और MHA का गाइडलाइन है। और MHA के गाइडलाइन आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने जो नियमों का हवाला शुरू में पहले जो देते थे कि MHA जो है हस्तक्षेप करके जो है उन्होंने कहा कि हमारे हस्तक्षेप से जो है MHA ने गाइडलाइन में तब्दीली लाई और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद भी किया था होम मिनिस्ट्री को कि आप लोगों ने गाइडलाइन बनाई है, इससे जो है बसेस या ट्रेन जो यातायात जो मजदूर जो बाहर फंसे हैं वो वापस आ सके। अब नीतीश जी और सुशील मोदी कहते थे कि भाई ये बिहार सरकार और नीतीश जी की हस्तक्षेप के वजह से जो है गाइडलाइन में तब्दीली हुई है। तो मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि एक और गाइडलाइंस आई है जो अजय भल्ला हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के हैं, उनके द्वारा एक और गाइडलाइंस आई है होम मिनिस्ट्री की। मैं आपको दिखा दूं, साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा, ये गाइडलाइंस है और लाल में जो ब्रैकेट करके जो है इसमें जो डिटेलिंग है जो मैं आपको साझा करूंगा, ये बताऊंगा। Aforesaid orders is meant for such distressed persons but does not extend to those categories of person who are otherwise residing normally at places other than the native places for purpose of work etc. and who wish to visit their native places in normal courses। यानी ये जो गाइडलाइन है साफ तौर पे ये बताता है कि जो बिहार के बाहर जो गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं और जो घर वापस आना चाहते हैं, वापस अपने घर आना चाहते हैं बिहार, इनको अनुमति नहीं दी गई है, इनको परमिशन नहीं दिया गया है। पहले एक गाइडलाइन आया था जिसमें कि छूट दी गई थी, जो नीतीश कुमार जी श्रेय दिखा रहे थे कि मेरे कहने से जो है गाइडलाइन में MHA ने परमिशन दिया
अब हम आपको बताते हैं कि अब जो है, आज नीतीश कुमार जी रेलवे का हवाला दे रहे थे, हम लोगों ने 50 ट्रेन जो है किराया नीतीश कुमार जी को कहा कि आप ले लीजिए और हमारे बिहार के लोगों को लाइए। उसमें भी नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार जो है पैसा नहीं देगी। अब प्रत्यय अमृत कहते हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देगी। अब कहते हैं हमारे दबाव में, हम लोगों के दबाव में, कि जो है किराया जो है आने के बाद देगी सरकार, लेकिन अभी जो किराया वो दे दे। रेलवे मिनिस्ट्री कहती है कि किराया स्टेट को एडवांस में खरीदना है और टिकट भी एडवांस में खरीदना है और किराया जो है रेलवे को देना है। कोई भी रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं मिल रहा। जब टिकट मिल ही नहीं रहा तो आएंगे कहाँ से? और टिकट बिहार सरकार कहती है कि हम जो किराया जो है हम आने के बाद देंगे। अरे आएंगे तभी तो जब उनको टिकट मिलेगा। तो हम लोगों के दबाव में जब हम लोगों ने कहा तो वो कहते हैं कि ठीक है आने के बाद पैसा देंगे। ठीक है, बड़े खुल करके कह रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये जो गाइडलाइन अब आया है, अभी तुरंत मिला है मुझे, ये बिहार सरकार, ये केंद्र सरकार द्वारा जो है ये लिखा गया है कि जो मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं वो अगर घर जाना चाहे तो उनको ये अनुमति नहीं देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आप किसके हस्तक्षेप से ये ऑर्डर निकाला गया? क्या ये आपका था, आपकी राय थी, क्योंकि आप उनको लाना नहीं चाहते? ये नया ऑर्डर किस लिए आया है? इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी वर्कर को, जो मजदूर है, अगर नेटिव प्लेस घर जाना चाहता है तो उसको अनुमति नहीं है, लेकिन टूरिस्ट लोगों को है अनुमति आने में। ये पूरी तरीके से हमारे देश को, बिहार के लोगों को उलझा करके रखा है सरकारों ने, पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा है और साफ तौर पे ये मंशा दिखाता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि बिहार के लोग, जो गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हैं, वो वापस आ सके। ये ऑर्डर है साफ तौर पे। इसमें लास्ट में आप देखिएगा, पढ़े होंगे, टू चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, यह निर्देश दे दिया गया। अब नीतीश कुमार जी से हम सवाल पूछते हैं कि किसके हस्तक्षेप से यह ऑर्डर निकाला गया? हमारी मजदूरों से बात होती है, सभी लोगों से बात हो रही है, वो कहते भैया हम 1 साल तक अब हम जाएंगे नहीं काम करने। जिस प्रकार का व्यवहार, रवैया इन लोगों ने अपनाने का काम किया है, ये किसके दबाव में किया है? क्यों ऑर्डर ऐसा निकला है? कहां से खाएंगे वो मजदूर? कहां रहेंगे? रोड पे रहेंगे? गरीब है तो मरने के लिए छोड़ दो, बिहार के लोग हैं तो मरने के लिए छोड़ दो। ये डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्य में, बिहार में और केंद्र में आपका एनडीए की सरकार है, यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, सारा किराया जो है अगर आप नहीं दे सकते तो हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है हम लोगों का सहयोग लीजिए। हमने 50 ट्रेन और 2000 बसेस का जो कहा है उसको तुरंत लाने का काम कीजिए। और किराया जो है आप स्पष्ट रूप से बताइए। रेलवे का गाइडलाइंस कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। कहां से लेगा मजदूर ट्रेन? आप एडवांस में ट्रेन, अगर आप कहते हो कि बिहार सरकार देगी तो आप टिकट जो है एडवांस में बुकिंग कराइए उनका रेलवे में। लेकिन अब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे बिहार के मजदूर चाहे कन्याकुमारी से लेके, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर फंसे हैं तो एक एक मजदूर को बिहार सरकार को वापस लाने का काम करना है। हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है, आपको हम लोग लगातार सहयोग करते रहे इस कोरोना, इस महामारी में, सारे दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। लेकिन आप लोग जो है उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। बिहार में भूख से 6 लोगों की मौत हो गई है, कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। भूखे छोड़ दिया है लोगों को। अनाज वितरण में आपका जो है राशन वितरण में धांधली हो रहा है। ये गाइडलाइन आपको दिखाना चाहूंगा और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आज के पेपर में, दैनिक भास्कर में आप पढ़ सकते हैं दैनिक भास्कर में क्या छपा है। उस गाइडलाइन के बाद गाइडलाइन में संशोधन हुआ है। केंद्र गृह मंत्रालय ने कहा है वहीं घर लौटेंगे
मतलब इसमें साफ है कि केंद्र गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन से बिहार के 28 लाख प्रवासियों की घर वापसी हो गई मुश्किल। पढ़ सकते हैं। ये नई गाइडलाइन कहां से आ गया? नीतीश कुमार जी बताए किसके हस्तक्षेप से ये नई गाइडलाइन है? इस दुख के घड़ी में हर एक राज्य के मुख्यमंत्री जो है सड़कों पे नजर आ रहे हैं, चाहे केरल के हों, बंगाल के हों, या झारखंड के हों, या राजस्थान के हों, या यूपी के हों, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहीं नहीं नजर आ रहे। पूरी तरीके से व्यवस्था चौपट हो गई, आइसोलेशन सेंटर्स बर्बाद हो गया है, बना ही नहीं है ढंग से, सफाई नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, ना टेस्ट किट्स है, ना वेंटिलेटर्स है, ना डॉक्टर के लिए जब डॉक्टर की सुरक्षा के लिए पीपी किट्स नहीं दे सकते तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए पीपी किट्स बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास। जितने भी योद्धाएं हैं कोरोना के, डॉक्टर हों, पुलिसकर्मी हों, सब्जी बेचने वाले हों, दूध बेचने वाले हों, फल बेचने वाले हों, या अदर एसेंशियल सर्विसेज जो कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस तरह का रवैया अपने लोगों के साथ, जो गरीब है, जिन्होंने सत्ता चुना, जिन्होंने बीजेपी के 40 में से 39 सांसद चुने, नीतीश कुमार जी को 15 साल का मौका दिया, आपदा के घड़ी में जब उनका साथ देना चाहिए था, इस दुख के घड़ी में सहयोग करना था, गले से लगाना था, वहीं इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वापस नहीं ला रही है सरकार। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि सरकार को जगाने का काम करें। कोई अधिकारी, नोडल पदाधिकारी इन लोगों ने बना रखा है, सबके नंबर ऑफ आते हैं और सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। हम लोगों से जितना बल पड़ रहा है हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए कब चेक देना है नीतीश कुमार जी? 50 ट्रेनों का किराया राष्ट्रीय जनता दल देगी, बताइए कब भेजना है? आप स्वीकार कीजिए। लेकिन कोई सहयोग ही नहीं लेना चाह रहे विपक्ष से, और ना किसी को सहयोग कर रहे, और गाइडलाइन से हम लोग बंधे हुए हैं कि राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है, वही टिकट खरीद सकते हैं रेलवे का। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये गाइडलाइंस आए हैं, कहां से गाइडलाइंस है? नीतीश कुमार जी को सवाल जो है, मैं चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से सामने आकर के, बिहार के सामने जो है झूठ जो बोलने का काम किया, जो अंधेरे में रखने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, आकर के माफी मांगना चाहिए और गलती को सुधार करके बेहतर काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए, एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेकर के इन लोगों की मदद करनी चाहिए। कहां से बेचारे इतने 25 लाख तो सरकारी आंकड़ा है, 27 लाख, लेकिन जहां तक अनुमान लगाया जा रहा, हो सकता है 40 लाख हो। वहां जो मकान मालिक उनको भगा रहा है, किराए का पैसा नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, पेट खाली है। जो फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्री का मालिक है, वो एक भी वेतन नहीं दे रहा, लोगों को पैसा नहीं दे रहा। मालिक अमीर सब जो है आराम कर रहे हैं, मरने के लिए कोरोना में गरीबों को छोड़ दिया है। ना इनकी सुविधाएं देखी जा रही हैं, ना इनकी चिकित्सा देखी जा रही है, ना इलाज की व्यवस्था की जा रही है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से यही मांग करेंगे कि अब आगे राष्ट्रीय जनता दल 50 ट्रेन का किराया देगा, और अभी हम लोग सुन रहे हैं कि किराया जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे। एडवांस में बुकिंग कीजिए, पैसा कम पड़े तो हम लोग जुटाने का काम करेंगे, आपको किराया देने का काम करेंगे। लेकिन आगे से ये गाइडलाइन का बहाना मत दीजिएगा। पहले नियम का हवाला देते थे कि नियम में तब्दील करा दिए, नियम नहीं था तो नियम मेरे कहने से बना। तो ये नियम किसने बनाया, किसके कहने पे बना? अब आगे की भूमिका मत रचिएगा। ये आगे की भूमिका इसलिए होगी
फिर इस नियम का हवाला देंगे, बोलेंगे कि हम तो मजदूर को ला ही नहीं सकते क्योंकि गाइडलाइन आ गया है केंद्र सरकार का। गाइडलाइन का हवाला कुछ नहीं चलेगा। मजदूरों को आप लेकर के आइए, हम लोगों से जो सहयोग चाहिए आप मांगिए, पूछिए, हम लोग हर एक तरीके से सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे गरीब मजदूरों को, एक एक मजदूर को आप जो है बिहार लाने का काम कीजिए। बेशक आप क्वारंटाइन कीजिए, लेकिन क्वारंटाइन में सुविधा भी देखिए। टेस्ट पूछिए केंद्र सरकार से कि कितना वेंटिलेटर दे रहा है, कितना टेस्टिंग किट दे रहा है, किस बात का डबल इंजन का सरकार है। जहां गरीब असहाय लोगों को दुख के घड़ी में मदद नहीं कर सकते, ये बाकी क्या काम करेंगे। 500 करोड़ रुपया है इनके पास विज्ञापन में मुंह चमकाने के लिए। 24,000 करोड़ रुपए की योजना जल जीवन की बात कर रहे हैं। यहां लोग मर रहे हैं और आपके पास किराया देने के पास पैसा नहीं है, और जल जीवन में आप 24,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं मेहुल चौकसी जैसे लोगों को। 68,000। गरीबों के लिए मदद के लिए 64 से 65,000 करोड़ रुपए चाहिए पूरे देश भर में। यह रघुराम राजन जी ने कहा जब राहुल गांधी जी से वार्ता हुई तो। देश छोड़कर भगौरे जितने भाग गए लूट करके देश को, बैंकों को, उनका माफ, और हमारे गरीब मजदूर मरते रहे कोरोना में। इस लड़ाई को आप लोगों के बिना हम लोग नहीं लड़ सकते। इसलिए जितने भी हमारे बिहार के लोग, सभी लोग हैं, हाथ जोर से विनती करते कि आप लोग हम लोगों के हाथों को मजबूत कीजिए, साथ दीजिए, ताकि सरकार को जगाने का काम करें, लाइन पे लाने का काम करें। 15 साल हम लोगों को बोलते रहे, अरे हम लोगों से जो गलती होगी, हम तो तेजस्वी पैदा बच्चा था उस समय 15 साल पहले, लेकिन जो भी हमारी पार्टी की सरकारें होंगी, अगर कुछ गलतियां होंगी तो जनता ने सजा दी। 15 साल हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि आप तो पलायन रोकने आए थे, आप तो रोजगार देने आए थे, आपने 15 साल में क्या किया। जहानाबाद में वीडियो देखते हैं, दर्दनाक वीडियो देखते हैं, जहां बच्ची को गोद में लेकर के मां उसका शव लेके जा रही है, कलेजा फट जाता है। लेकिन सरकार के मुंह से एक चंद शब्द भी अफसोस का नहीं निकलता है। ये सवाल हम लोगों से करते, कह रहे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो पूरे रेलवे का यातायात फ्री किए थे। जब कोसी में बाढ़ आया था 1100 का पैकेज दिया था, 1100 करोड़ का। अपना 1 करोड़ सैलरी जो था वो डोनेट उन्होंने करने का काम किया। 14 लाख रेलवे कर्मचारी थे, एक दिन का उनका जो है तनख्वाह वो दिलाने का काम किया बिहार के लोगों को। पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया। हम लोग यूपीए सरकार में थे, लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश प्रसाद जी ग्रामीण विकास मंत्री थे, मनरेगा योजना लाई ताकि लोगों को काम मिले बिहार में। हम लोग बेरोजगारी यात्रा पे निकले थे, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा को रद्द करना पड़ा। और बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, हम लोग बार बार कहते रहे डोमिसाइल नीति हो ताकि बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिले। लेकिन ये सारा सवाल राजनीति करने का अभी नहीं है। अभी यही सवाल है नीतीश कुमार जी, कोई पैतरेबाजी, कोई बहानेबाजी अब नहीं चलेगा। ये नए गाइडलाइन का हवाला आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा। ये नए गाइडलाइन का हवाला आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा। और हमारे मजदूरों को आप लोग, हम सब लोग से सहयोग लीजिए, हम लोग लाने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सभी जितने भी फेसबुक पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो अभी लाइव सुन रहे हैं, उन सब से भी अपील करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीज़ें जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, सच्चाई नहीं बताई गई हैं, आप लोगों को नहीं बताया जा रहा है, असली में सच्चाई को छुपाया जा रहा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, सरकार की कमियों को गिनाने का काम करें, जगाने का काम करें। अगर हम लोग आज ये काम नहीं करेंगे तो समझिए कि जितने भाई हमारे 40 लाख बिहार के लोग हैं
वो बाहर फंसे रहेंगे और हमको उनको लाने का काम करना है, उनको पेट भरने का काम करना है। इसलिए इस निकम्मी सरकार को जगाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया में साथी अभी जुड़े हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसी प्रकार से साथ देते रहें और सरकार की नींद को जो है जगाने का काम करें नींद से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सोचा कि ये महत्वपूर्ण बात है, ये जनता तक बात ये पहुंचनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि इस बात को जो है आप लोग जो है पहुंचाने का काम करें, सच्चाई को बताने का काम करें और इस निकम्मी डबल इंजन सरकार के नींद को आप लोग जो सोई हुई है चैन से उसको आप लोग जगाने का काम करें। जोड़ तोड़ खाली करना है, जनादेश का अपमान करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है, बस यही काम रह गया। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि इन बातों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाएं। खास तौर पे अपने पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वर्कर हैं, एमएलए हों, एमपी हों, उन सब को भी कहेंगे कि क्षेत्र में रहें, क्षेत्र की समस्याओं को निपटें, लोगों की परेशानी को सुनें, अपना फ़ोन ऑन रखें। जो भी दिक्कत हो आप लोग हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और हम लोग कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जाए। 2000 बसों का हमने इंतज़ाम कर रखा है। बिहार सरकार से हमने कई बार पूछा है बस कहाँ भेजना है, ट्रेन का किराया चेक तैयार है, आपको हम कब सुपुर्द कर दें आप बताइए, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कह करके फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे और सच्चाई को बताने का काम करेंगे। आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग बनता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है हम आपको धन्यवाद देते हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लोग कहते हैं कि खाली बयानबाजी कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं दे रहा है। सहयोग लोगे तब तो दिखेगा। हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोग एक राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, एक वोट बैंक के लिए नहीं करना चाहते, बल्कि इंसानियत के लिए करना चाहते हैं। गरीबों का दर्द को बांटना चाहते हैं, गरीबी को मिटाना चाहते हैं, उनका सहयोग करना चाहते हैं, एक इंसान होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते। ये कोई राजनीति नहीं है। इसलिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। फिर आप लोगों से मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।